कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारे संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमा में स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया, वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वह एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। हम सबको सदन सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इसके बाद जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। आप पोस्टर, पंपलेट लेकर आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। आज भी नहीं चलेगा, कल भी नहीं चलेगा। सदन की परंपराओं, गरिमा, सभागृह की गरिमा परंपरा को रखो। कल की घटना देश ने देखी है, किस तरीके से महिला सदस्य वहां तक पहुंची है। ये कोई उचित नहीं था और ये सदन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं था। आप सभागृह की गरिमा को गिराना चाहते हैं। आप अपनी तरफ रहें, उनकी तरफ रहें। भाषण शब्दों से आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, शब्दों से कोई भी बात भी कह सकते हैं, लेकिन आप इधर आसन में आकर जिस तरीके की घटना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 6 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 20 साल की परंपरा का टूटना सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं, बल्कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या हमारा सदन अब इतना असुरक्षित हो गया है कि देश के पीएम को वहां आने से रोका जाए? कांग्रेस इसे झूठ बता रही है, लेकिन सच जो भी हो, आज का दिन पार्लियामेंट की हिस्ट्री में एक ब्लैक डे की तरह याद रखा जाएगा। जी, उन्होंने पूरा घेर लिया था, पूरा रास्ता, और उन्होंने जो है अध्यक्ष जी पर भी अटैक किया, और इसकी भी पूरी ये मतलब उन्होंने व्यवस्था की थी कि कल पीएम जी पे अटैक करना है। तो उसके करके जो है हम लोगों ने उनको हटाने की भी कोशिश की, लेकिन सारी महिलाएं जो हैं जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ पे आके इकट्ठी हो गई थी। और ये आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन कि कल पीएम जी ने ही स्पीच। So the women MPs were standing in front of the Treasury bench. So what? And the Prime Minister, the absolute lies. It is an absolute lie. There is no question of anybody raising any hands on the Prime Minister, trying to hurt him or any such thing. There is no question. So it is absolutely wrong of anybody to say that there was any such plan. There was no such plan. अरे ये लोग बहुत गुस्से में ये हमला करने की नीयत से आए थे। वो तो धन्यवाद किरण रिजिजू जी का। और भाई अब ये आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी के चेयर तक आना
एचएम के चेयर तक आना, उसके पीछे भी जहां 2-3 रो है वहां तक चले गए। मतलब हम सब सदन में बैठे हुए हम आश्चर्यचकित हैं कि ये क्या हो रहा है। और प्री प्लान आगे आगे महिलाओं को रख के